नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़ में संसार भूषण दिवाकर। नगर निकाय चुनाव जो हैं, जैसे ही इसकी घोषणा हुई वैसे ही अपने अपने उम्मीदवार अपने अपने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनावी मैदान में आ गए। इस समय हम खड़े हैं इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां आज हमने आपको अलग अलग समर्थित जो हैं राजनीतिक दलों से, उनके उम्मीदवारों से भी बात कराई और उनके नेताओं से भी। अब हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की क्या है स्थिति। सबसे पहले हमारे साथ हैं मलकीत खोसा जी, से हम जानते हैं चुनावी मैदान इस बार जो है सीधा सीधा चेयरमैनी का किया जा रहा है। अगर हम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये इस चुनाव को सीधा जो है विधानसभा जैसा चुनाव ही माना जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त, क्या माहौल है, और समय जो है दिनों से घंटों में तब्दील हो गया है। तो आपका जेजी न्यूज़ में पहले स्वागत है। थैंक यू। ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट चुनाव हो रहा है चेयरमैन के लिए। पहले जो सिस्टम है वो आपको पता ही है, दूसरा था, जो एमसी थे वो अपने बीच में से चुनते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने राम सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है और पिछले 15 दिन से हम लगातार जो है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस पहले दिन से ही हमें मिल रहा है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, डोर टू डोर गए हैं। और अब हमें ऐसा महसूस होता है कि चलते चलते जनता ने राम सिंह को, मतलब पार्टी से भी ऊपर उठ के इलाहाबाद की जनता ने ही अडॉप्ट कर लिया है राम सिंह को, और समाज के हर सेक्शन से जो है राम सिंह को भरपूर समर्थन है। और हमें पूरी आशा है कि राम सिंह ये चुनाव जो है वो अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। सरकार एक चीज लेकर चल रही है इस चुनाव प्रचारों में, अगर हम देख रहे हैं तो वो ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, वो कह रही है छोटी सरकार को बनाए। इस माहौल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? ऐसा ये सरकार बातें करती है ट्रिपल इंजन, तो इससे पहले भी यहाँ हमारे ट्रिपल इंजन ही था, क्योंकि इससे पहले जो नगर पालिका थी वो भी बीजेपी के उसमें हेडेड बाय बीजेपी थी, और स्टेट में और सेंटर में बीजेपी है ही है। लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, कुछ गलियों के ऊपर ईंटें लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी के पीने की समस्या थी, उस मसले में आपको ये बताऊं कि हुड्डा सरकार के समय से यहाँ 2 टैंक बने हुए हैं 4-4 एकड़ में, बहुत बड़े टैंक। क्योंकि ये जो वाटर वर्क्स है ये आज से 30 साल पहले का बना हुआ है, जब इलाहाबाद की आबादी 20,000 की थी। अब इलाहाबाद की आबादी 50,000 की है। उसके लिए वो पहले वाला टैंक सफिशिएंट नहीं है। हुड्डा साहब के समय में 2 टैंक और बने थे 4-4 एकड़ के, बिल्कुल जो बन के कंप्लीट हो गए थे। और 8 साल में ये ट्रिपल इंजन की सरकार उन टैंकों में पानी नहीं डाल सकी, और उन टैंकों में अब दरख्त उगे पड़े हैं, अक, घास फूस। बल्कि जब बरसात का पानी उन्होंने उसमें आता है तो उसमें पशु अंदर घुसते हैं पानी पीने के लिए, तो वो पशु अंदर मरे पड़े हैं। मेरा मतलब कहने का, ये बातें करते हैं ट्रिपल इंजन की बड़ी बड़ी, तो किसने रोका था इनको? ट्रिपल इंजन तो इनकी ऑलरेडी थी, लेकिन कोई विकास वाली कोई बात नहीं है, कोई सॉलिड। यहाँ हमारे इलाहाबाद में कॉलेज बना है, गवर्नमेंट कॉलेज बना है, वो कांग्रेस के समय में बना है। यहाँ हॉस्पिटल बना है, सिविल हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस के समय का बना हुआ है। यहाँ हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स है, वो कांग्रेस के समय का बना हुआ है। तो ऐसी कोई भी बताएं बीजेपी वाले कि उन्होंने 8 साल में यहाँ उनका शासन है कि इलाहाबाद में क्या बनाया, उन्होंने क्या विकास किया। ठीक है, अगर गलियाँ बना दी, कोई लाइटें लगा दी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें इन्होंने कमीशन ज़्यादा खाया है, विकास कम किया है। अब हम बात करते हैं राम सिंह सोलंकी सीजे, जो हैं सीधा कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल आपके साथ लग रहा है? नेता आपके साथ कैसे चल रहे हैं और क्या आपको जनता का स्नेह मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, और मेरे सारे नेता, वरिष्ठ जितने नेता हमारे मेरे बिल्कुल साथ में हैं। और माहौल तो इतना अच्छा चल रहा है कि पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरा 100%। जय भी जाते हैं राम सिंह हो रही है पूरी जनता में। जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहली समस्या किसका निवारण करने का काम करेंगे? देखिए, जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो इसमें बारिश के मौसम को देख के हमारे यहाँ जल भराव का सबसे बड़ी मुसीबत है, उसको हल करने की कोशिश करूँगा।
जल भराव की जो बात हो रही है, वहीं जो है एक लिफाफा लेके चल रहे हैं नेता जो है भाजपा, कह रहे हैं इसका टेंडर करवा दिया गया है, काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये काम हो चुका है? नहीं नहीं, काम कहाँ हुआ? ये लिफाफा तो 2 साल से चल रहा है। जब तक काम एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आप कैसे उस काम को मान लोगे? लिफाफा डालने से काम तो नहीं होते, काम तो प्रैक्टिकल करने से होते हैं। जब प्रैक्टिकल होगा तभी वो लगेगा ना उसको, काम को। दिनों से क्षणों का समय आ चुका है, इलाहाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी को, जो काम को जानता हो, उसको वोट दें। जिस आदमी को गाड़ी चलाने नहीं आती, अगर उसको गाड़ी चलाने को देंगे तो क्या एक्सीडेंट का सिवाय तो कुछ होना नहीं है। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरा हाथ का घड़ी का निशान है, उसमें वोट बटन दबाकर और मुझे विजय बनाए, मैं उनकी जनता की सेवा करूँगा। अब हम आपको एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहे हैं जो कैप्टन के नाम से खास तौर यहाँ पे जो है उनका चर्चा होती है, और वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनसे जानते हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आज तमाम मुद्दों की बात भी हुई और माहौल भी चुनावों का चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस स्थिति में आप अपने उम्मीदवार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद बड़ा एक सुंदर छोटा सा शहर है, और पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, जो 10 साल की हुड्डा साहब की जो रेजीम थी, उसमें यहाँ की मंडी के लिए बड़े काम हुए थे, और लोग आज के दिन उसी 10 साल की कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं। मैं कहूँगा हम खुश किस्मत थे कि हमें राम सिंह जी जैसे उम्मीदवार, एक सभ्य, शिक्षित और ईमानदार उम्मीदवार मिले। इनका जो बैकग्राउंड है हमें पता है, ये एयरफोर्स में सर्विस करके आए हुए हैं, पंचायत सेक्रेटरी रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी खुशकिस्मती थी कि हमें ये मिले और हमने इनको उतारा यहाँ पे। जमीन से जुड़े जो हैं, जैसे आपने पंचायत सेक्रेटरी की बात की, तो जमीन से जुड़े हैं, सारी समस्याएं भी पता है, इसी को लेकर आप सनी जनता के इनके साथ आ रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो चुनाव है, ये यहाँ की छोटी सरकार का चुनाव है, और राम सिंह जी को पता है, अनुभवी हैं, ये इसी चीज़ के अंदर इन्होंने 10 साल सर्विस करी है, और मैं मानता हूँ ये जो जनता की इनसे उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे। एक तरफ इनेलो और एक तरफ भाजपा मतलब पूरी सरकार, तो इन दोनों की अगर बात करते हैं, जहाँ इनेलो से तो विधायक हो गए, अब सिंह की राजनीति, वहाँ सत्ता सिंह सरकार है। हाँ जी। ऐसे में क्या हम अपने आप को, देखो, अभी जैसे मलकीत सिंह जी ने कहा कि ये चुनाव जो है, इलाहाबाद ने अपना चुनाव मान लिया है। यहाँ के वासियों ने जो है, ये जनता का खुद का चुनाव बन गया है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चुनाव हों, तो कम से कम जनता को इतना विश्वास हो और उनके अंदर ऐसी एकजुटता आए कि वो एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाएं। तो राम सिंह जी का जो चुनाव है वो जनता ही लड़ रही है। वो इलाहाबाद के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं और यहाँ के जो वासी हैं, वो खुद इनका चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम यहाँ जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आपने जो है राम सिंह जी के ऊपर इतना भरोसा जता रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने सभी आपको उम्मीदवारों से मुलाकात करवाई, तो अब हमने आपको कांग्रेस के उम्मीदवार से जब बात करवाई तो उनके नेताओं से कराई। उन्होंने कहा ये चुनाव हमारे उम्मीदवार का नहीं, ये जनता का चुनाव बन चुका है। और वहीं अगर विकास की बात आती है, या जो ट्रिपल इंजन की जो बात चल रही थी, तो उनके भी नेताओं ने बताया कि यहाँ ट्रिपल इंजन तो पहले था, विकास करने में उन्हें कौन रोक रहा था। हमेशा जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। उन्होंने यहाँ पे अपने विकास की गिनती भी करवाई। अब देखना ये है कि 19 जून को जनता कहाँ अपना मन बनाती है, किसको विजयी बनाती है, किसका राज तिलक करती है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें JG न्यूज़।